हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस अनु क्लासेस में। आज का अपना टॉपिक है एनटीए द्वारा आयोजित नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में इकाई 1 के अंतर्गत संवाद सूक्त का विशिष्ट अध्ययन। तो 2 संवाद सूक्त इसके पहले हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त और यम यमी संवाद सूक्त। तीसरा क्रम है सरमापड़ी संवाद सूक्त का। सरमापड़ी संवाद सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 108वां सूक्त है और इसमें कुल मंत्रों की संख्या 11 है। सरमापड़ी संवाद सूक्त के ऋषि पड़ी एवं शर्मा है, देवता शर्मा एवं पड़ी है। इसमें छंद त्रिष्टुप है और स्वर धैवत है। तो चलिए मंत्र को प्रारंभ करते हैं। पहला मंत्र है किमिच्छन्ति शर्मा प्रेदमानं दूरे ह्यध्वा जगुरिः पराचयि कास्मे हितिः का परितक में यासीत कथम रसाया अतरः पयांसी। इसका अर्थ ये हुआ कि शर्मा क्या इच्छा करती हुई इस स्थान पर पहुंची है, क्योंकि मार्ग बहुत दूर उभरा हुआ तथा गमनागमन से रहित है। अर्थात जिस मार्ग से शर्मा आई है वह मार्ग गमन या आगमन के लिए बहुत क्लिष्ट है। हम में तुम्हारा कौन सा अभिप्रेत अर्थ निहित है। इस प्रकार का प्रश्न पड़ियों ने शर्मा से किया। आगे कहते हैं कि तुम्हारी यात्रा कैसी थी, रसा अर्थात नदी के जल को तुमने कैसे पार किया। क्योंकि शर्मा जहाँ से आई है वहाँ से पड़ियों के देश में आने के लिए बीच में नदी है, तो इसलिए शर्मा से पड़ियों ने पूछा कि आखिर आपके आने का कारण क्या है। इसके बाद दूसरे मंत्र में शर्मा ने पड़ियों का प्रश्न सुना और उनके प्रश्नों का जवाब दिया। शर्मा क्या कहती है, इंद्रस्य दूती ऋषिता चरामि मह इच्छन्ति पड़यो निधीन मह अतिस्कदो भी सा तन्न आवत तथा रसाया अतरम पयांसी। शर्मा ने पणियों से कहा कि हे पणियों, इंद्र के द्वारा भेजी गई मैं उसकी दूती हूँ। तुम लोगों के प्रभुत धन की इच्छा करती हुई घूम रही हूँ। मेरे कूदने के भय से उस रसा अर्थात नदी के जल ने मेरी सहायता की। इस प्रकार रसा के जल को मैंने पार किया। शर्मा ने पणियों को बताया कि मैं इंद्र की दूती हूँ और इंद्र द्वारा मैं भेजी गई हूँ। मैं तुम लोगों के प्रभु धन की इच्छा करती हुई घूम रही हूँ। और जो तुमने ये पूछा कि रसा अर्थात नदी के जल को मैंने कैसे पार किया, तो नदी को जल को इस प्रकार मैंने पार किया कि मेरे कूदने के भय से उस नदी ने मेरी सहायता की और मैंने उस नदी के जल को पार करके यहाँ तक आ पाई। इसके बाद तीसरे मंत्र में फिर पणियों ने शर्मा से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया, कीदृंग इंद्र शर्मे का दृषि का यस्येदं दूती रसरः पराकात आच गच्छान मित्र मेना दधामा था गवाम गो पतिर्नो भवाति। अर्थात हे शर्मा, इंद्र कैसा है। पड़ियों ने शर्मा से पूछा कि वह इंद्र कीदृंग इंद्र, वह इंद्र कैसा है। शर्मे का दृषि यस्येदम अर्थात हे शर्मा, उसकी दृष्टि कैसी है। जिस दूतीर सरह पराकात, जिसकी दूती तुम दूर से यहाँ आई हो, अगर वह आवे तो हम उसे मित्र बनावेंगे। तब हमारी गायों का संरक्षक अर्थात वह इंद्र अगर मेरे पास आएगा तो हम उसे अपना मित्र बनाएंगे
और उसके बाद वह मेरी गायों का रक्षक गोरक्षक बनेगा। इसके बाद फिर अगले मंत्र में फिर है कि नाहम तम वेद दभ्यम दवत्स यस्येदम दूती ऋसरम पराकात न तम गुहन्ति स्रवतो गभीरा हता इंद्रेण पड़य सयध्वे। पड़ियों ने जब ये कहा कि वह इंद्र आएगा, हम उससे मित्रता करेंगे, तब वह हमारी गायों का संरक्षक होगा, तो उसके जवाब में शर्मा ने क्या कहा? शर्मा ने कहा नाहम तम वेद दभ्यम दभत्स यस्येदम दूतीर्सरम पराकात न तम गुहन्ति स्रवतो गभीरा हता इंद्रेण पड़य सयध्वे। शर्मा ने कहा मैं उसको कष्ट पहुंचाया जाने वाला नहीं समझती हूँ, अपितु वह शत्रुओं को कष्ट देता है, अर्थात आप उसे कष्ट नहीं पहुंचा सकते, वह खुद शत्रुओं को कष्ट देता है, जिसकी मैं दूती बनकर दूर से यहाँ आई हूँ। बहती हुई गहरे जल वाली नदियाँ उसको छिपा नहीं सकती। हे पणियों, इंद्र द्वारा मारे जाकर तुम लोग पृथ्वी पर पड़ जाओगे, अर्थात अगर इंद्र मारेगा तो तुम लोग पृथ्वी पर गिर पड़ोगे। शर्मा के इस प्रकार के वचन को सुनकर अगले मंत्र में पड़ियों ने क्या कहा? इमा गावः सर्मे या ऐच्छ परिदिवो अंतात सुभगे पतंती कस्त एना अवसृजादयुध्व व्युतास्माकमाद्युधासन्ति तिग्मा। अर्थात पणियों ने कहा, हे शर्मा, आकाश की छोर तक चारों तरफ घूमती हुई इन गायों को जिनकी तुमने इच्छा की है, हे सौभाग्यवती, तुम में से कौन मुक्त कर सकता है? और हमारे शस्त्र भी अत्यंत तीक्ष्ण हैं। अगले मंत्र में फिर शर्मा ने पड़ियों से पूछा, असेन्या वह पड़यो वचांस्यनिस व्यास तन्वः सन्तु पापी अधृष्टो व एतवा अस्तु पंथा बृहस्पतिर्व उभया न मृणात्। शर्मा ने क्या कहा? पड़ियों से पूछा कि हे पणियों, तुम्हारे वचन शस्त्र के आघात से सुरक्षित हैं तथा पापी शरीर बाणों के निशाने से बचने वाले हो सकते हैं। तुम्हारे पास पहुंचने के लिए मार्ग भी अगम्य हो सकता है, किंतु किसी भी प्रकार से बृहस्पति दया नहीं करेंगे, अर्थात तुम्हारे जो वचन है वो शस्त्र से नहीं व्यथित किए जा सकते, और पापी शरीर जो है तुम्हारा ये बाणों के निशाने से बच सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए जो पहुंचने वाला मार्ग है वह भी अगम्य हो सकता है। परंतु यदि वह इंद्र कुपित होता है तो बृहस्पति भी तुम्हारे ऊपर दया नहीं करेंगे। जब इस प्रकार से शर्मा ने पड़ियों से कहा तो सातवें मंत्र में पड़ियों ने शर्मा को क्या उत्तर दिया वो सुनिए। अयं निधि सर्मे अद्रिबुध्नो गोभिर अश्वेभिर वसुभिर्न्यूरिष्टः रक्षन्ति तं पड़यो ये सुगोपा रेकुपद्मलकमा जगन्थ। पड़ियों ने क्या कहा कि हे शर्मा, गायों, गोभी, अश्वेभी, अश्वों तथा अशुभी रत्नों से भरा हुआ खजाना यह पर्वतों से ढका हुआ है। कुशल रक्षक पड़ी इसकी रक्षा करते हैं। तुम व्यर्थ में इस खाली स्थान पर आई हो। पड़ियों ने अपने गायों, अश्वों, रत्नों, खजानों की कुशल रक्षा व्यवस्था को बताते हुए शर्मा को ये कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ आना व्यर्थ है। इसके बाद अगले मंत्र में एस गम्मन ऋषियः सोमशिता
अस्यासो अंगिरसो नवग्वा त एतमूर्वं विभजन्त गोनाम थैतद्वचः पड़यो वमन्नित। शर्मा ने कहा, सोमपान से उत्तेजित अयास्य, अंगिरस, नवग्वा आदि ऋषि यहाँ पर आएंगे। वे गायों के इस विशाल समूह को काट लेंगे। तब पड़ियों को अपने इस वचन को उगलना पड़ेगा। इस प्रकार के वचन सुनकर 9वें मंत्र में पड़ियों ने क्या जवाब दिया? एवा चत्वं सरम आजगंथ प्रबाधिता सहसा दैवेन स्वसारम त्वा क्रीडवै मा पुनर्गा अपते गवाम सुभगे भजाम। पड़ियों ने क्या कहा कि हे शर्मा, यदि इस प्रकार यदि तुम देवताओं की शक्ति से पीड़ित की गई हो तो हम तुम्हें बहन बनाते हैं, फिर मत जाओ। हे सौभाग्यवती, हम तुम्हें गायों का अलग हिस्सा देंगे। पड़ियों ने एक प्रकार से शर्मा को अपने पास रुकने का आग्रह किया। अगले मंत्र में फिर शर्मा ने क्या कहा? नाहम वेद भ्रातृत्वं नो स्वश्रित्वमिन्द्रो विदुरंगिरश्च घोरा गोकामा में अच्छदयन्त्य दायम पात इत पड़यो वरीय। इस मंत्र को अक्सर लोगों को लगता है क्या पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त का है, लेकिन ये पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त का मंत्र नहीं है। इसमें शर्मा ने पड़ियों से क्या कहा? मैं न तो भ्रातृत्व को जानती हूँ न स्वश्रित्व को। इंद्र तथा भयानक अंगिरस इसको जानते हैं। जब मैं आई वे गायों की इच्छा करने वाले मालूम पड़े। अतः हे पड़ियों, किसी विस्तृत स्थान पर चले जाओ। इसके बाद पड़ियों ने क्या जवाब दिया, अंतिम मंत्र में देखते हैं। दूरमित पड़यो वरीयवद गाओ यत्तु मिनतिर्नृतेन बृहस्पतिर्या अविंद निगूढ़ा सोमो ग्रावाण ऋष्यश्च विप्रा। शर्मा ने क्या कहा? शर्मा ने कहा, हे पड़ियों, किसी विस्तृत स्थान पर चले जाओ। छिपी हुई गायें चट्टानों के आवरण को तोड़ती हुई सत्य नियम के अनुकूल बाहर निकले, जिनको बृहस्पति ने ढूंढ निकाला है तथा जिनका सोम ने, पत्थरों ने तथा बुद्धिमान ऋषियों ने पता लगाया है। इस प्रकार से शर्मा पड़ी संवाद सूक्त यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद मित्रों।